सो समर्थ, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है. यू नेवर नो, आपके लिए कोई अच्छा पार्टनर लिखा हो, बट फॉर दैट यू हैव टू गेट ब्लाइंड फोल्डेड फर्स्ट एंड विल कॉल आवर कंटेस्टेंट. और कितना टाइम? बस बेटा. सावला ना हो भाई, सावला ना. Hi Gauri, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm great. Please introduce yourself. Hi, I'm Gauri. I'm a nail tech and I'm a founder of an NGO named Home to Animals. I'm a basketball player and I'm a writer too. And I do as well handle social media management and all. इंटरेस्टिंग. अब भी समर्थ को इंटरेस्टिंग लग रही है, देखते हैं. काम करने वाली लड़कियां पसंद आती हैं यार, नहीं चाहिए वेली. Oh. So Gauri, my name is Samarth and I am a businessman and I've recently started creating content on Instagram and हाँ स्पोर्ट्स वगैरह में मेरा इंटरेस्ट है. Okay. Yeah. Okay, so गौरी, आप यहाँ पे भी अपना मैच ढूंढने आई हैं. आप क्या प्रेफरेंसेस रखती हैं अपने फ्यूचर पाके? I would prefer a tall guy because I got a good height. So yeah, obvious thing. Then loving होए, caring होए, self-aware होए actually. अपनी गलतियाँ माननी आती है उसको, not the blame games, you know. So basic necessities, ज़्यादा कुछ नहीं. यार ये सब तो चलो, टॉल वगैरह तो हर किसी को चाहिए, वो तो हम हैं भी. बाकी सेल्फ अवेयर ये सब चीज़ें तो हैं. With a beard or without beard? With. With beard. Okay. भाई इस बारी तो लक्कन भी डाल देती. फिर से फील तो नहीं करवानी? नहीं, मुझे नहीं करनी. बस ठीक है, चलो. अच्छा, tell me what attracts you in a partner the most? Emotional availability, I'll say. Okay, that's a good point. Yeah. Okay, so basically हम चाहते हैं कि आप अपनी कॉन्वर्सेशन करें आपस में रिगार्डिंग योर पास्ट प्रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग, सो दैट हमें भी आइडिया सके और आपको भी आइडिया हो सके कि आपके दिमाग में अभी क्या वीकेंड्स चल रही है और आप कितना एक दूसरे से आइडियली मैच कर रहे हैं. So are you in sports? Yeah. What Like- kind of sports do you play? यार रिसेंटली तो चलो मैंने बताया कि मैं पिकल बॉल वगैरह खेल रहा हूँ. बट हाँ, लड़कियों के दिल के साथ नहीं खेलता. पिकल बॉल हो गया, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस वगैरह, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है. जो तुमने ये पॉइंट बोला है लड़कियों के दिल के साथ नहीं किया, बोलता तो हर लड़का ये खेल पर सारी हो जाते हैं. यार वही की डिफरेंस है बाकी में मेरे में, वो तो पता लगी है. हर लड़का ही बोलता है, वो तो बाद में देखेंगे. वो ट्राई कर लिया, हर लड़का बोलता है. डेटिंग शो पे हो, एक्सप्लोर कर रहे हैं. मैं ये जानना चाहूंगा कितने एक्स रह चुके हैं भाई कि हर लड़का बोलता है. ये हम बाद में बात कर लेंगे, यहाँ पे सब कुछ खोलना जरूरी तो. Sorry, tell me about your past. About my past relationship, right? Yeah. Why we broke up. So it was basically because of misunderstandings. मेरे को एक पार्टनर चाहिए जो कम्युनिकेशन में अच्छा है, एंड उधर वही चीज़ें ला करती थी, एंड ड्यू टू दैट अ लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स. तो इन लास्ट फिर वही लड़ाइयाँ एंड ऑल्सो इट एंडेड. So आपकी तरफ से ब्रेकअप हुआ था और it was because of the part? It was from my side actually because I'm a very emotional kind of a person and I would love मेरा बंदा मेरे को इमोशनली सपोर्ट करे, एक इमोशनल स्टेबिलिटी हो, एक इमोशनल मेच्योरिटी हो उसमें, एंड उसमें नहीं थी वो चीज़. वो तो नहीं चाहिए कि 24 घंटे अवेलेबल हो जब भी फोन कर रही हूँ मैं. नहीं भाई, 24 घंटे तो मैं अवेलेबल नहीं होगी उसके लिए, उसको तो क्या ही बोलूँ अवेलेबल हो. ठीक है, फिर ठीक है. कामदार वाला बंदा कहाँ ही 24/7 हो रहा है. Exactly. ओके गौरी, अकॉर्डिंग टू यू ऐसा कौन सा बिगेस्ट टर्न ऑफ पॉइंट होगा जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर पार्टनर को रिजेक्ट कर सकते? अनकंसिस्टेंसी, मतलब अगर उसकी कोई गलती एंड वो उस पर नहीं एग्री कर सकता ना उसकी गलती, दैट्स अ बिगर रेड फ्लैग फॉर मी. अगर इफ़ यू हैव मेड अ मिस्टेक जस्ट एक्सेप्ट इट. आई फील लाइक उससे चीज़ें ज़्यादा सॉर्ट हो जाती रादर देन उसी चीज़ को झूठ बोलना, दूसरे अगले बंदे को ब्लेम करना. मैं पर्सनली ठीक है इन चीज़ों में बोलूँगा. मैं हाँ, अपनी गलती है तो एक्सेप्ट करो. लाइक मेरी चॉइस भी ऐसी है. What's your biggest turn off in a guy? वही सेम चीज़, लाइक इमोशनली अवेलेबल नहीं होएगा एंड ऑल दैट. इतना इमोशनली हर टाइम रोते रहते हो आप. मैं रोती नहीं रहती हूँ. द थिंग इज आई एम अ राइटर, आई फील थिंग्स डीपली एंड मैं चाहूँगी मेरा बंदा वो चीज़ें समझे. यार पर लड़के इतने इमोशनल तो नहीं होते कि भाई. मैं लड़के को इमोशनल होने को नहीं कह रही हूँ. अच्छा, वो तुम्हारी अपनी प्रेफरेंस है. तुम मेरे लिए इमोशनली मैच्योर इनफ हो कि नहीं हो, मैं उस चीज़ पे पॉइंट रख रही हूँ अपना. ओके. या ओके, सो ये ठंडी ठंडी सी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा स्पाइस अप करते हैं और एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा और देखते हैं किसका कितना मैच करता है आंसर एक दूसरे को. ओके. आर यू गाइस रेडी? या. ओके, फर्स्ट इज प्यार या पैसा? प्यार. चूज कर. प्यार. ओके, इंस्टाग्राम का पासवर्ड पार्टनर को दोगे या नहीं? दे दोगे. दे देंगे. गुड. एक्स का कॉल आए उठाओगे या ब्लॉक करोगे? नो. नो.
पहली डेट पे किस, यस और नो? नो भाई भाई ओके, शादी के बाद सेपरेट फैमिली या जॉइंट घर? ज्वाइन कर ओए, आगे चलो कुछ तो खरा हो जा। लॉयल्टी या लग्जरी, क्या ज्यादा? लॉयल्टी फोन चेक करना हक है या गुनाह? हक। ओके, पोजेसिव पार्टनर क्यूट लगता है या टॉक्सिक? एट टाइम्स कह सकते हैं, क्या क्या क्या? एट टाइम्स कह सकते हैं। एंड गौरी, व्हाट अबाउट? एक लेवल तक क्यूट एंड ज्यादा हो तो फिर वो टॉक्सिक है। ओके, धोखा एक और मौका दोगे या फिर तुरंत रिलेशनशिप खत्म कर दोगे? डिपेंड करता है यार किस हिसाब का धोखा है। मैं ये अपने लास्ट रिलेशनशिप में समझ चुकी हूँ। अब इस पे एक्सप्लेन करो, आप ये दोनों एक दूसरे पे क्लैश कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन करो इस पे, क्यों? यार धोखा मतलब कई चीज़ों में हो सकता है। अगर तो धोखा आपका उसमें है कि चीट किया उसने, तो उस चीज़ में तो बिल्कुल ना है, क्योंकि एक बार कर लिया तो फिर अगली बार ट्रस्ट करना तो ना के मुताबिक ही है। मेरे लिए वो नो मैटर क्या धोखा है, वो इट्स गोना बी स्टैंडिंग सेम, क्योंकि मेरे लास्ट रिलेशनशिप में ये सेम चीज़ें थी। जस्ट बिकॉज आई हैड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मैं हर एक रेड फ्लैग इग्नोर करती रही। सो दिस टाइम आई वोंट डू दैट, नॉट एट ऑल। रेड फ्लैग्स अकॉर्डिंग टू यू? लाइक ठीक है, आई हैव नो इश्यूज इफ ही हैज फीमेल फ्रेंड्स एंड ऑल, बट आई शुड नो हु इज द टॉक। और एक बाउंड्रीज अगले बंदे को अपनी पता होनी चाहिए कि कहाँ तक एक हद है उसकी। ये चीज़ें खुद पे भी अप्लाई होंगी ना बाद में। मेरे पे हर एक चीज़ अप्लाई है, टेंशन मत ले। यू सेड कि आपको कोई इशू नहीं है अगर उसकी फीमेल फ्रेंड्स, या बट समर्थ हैव इश्यूज कि अगर उसके पार्टनर के मेल फ्रेंड्स ज्यादा हो, सो दैट इज अ बिग क्लैश। मेरे मेल फ्रेंड्स है, बट ऐसा नहीं कि आई हैव अ लॉट। ठीक है, आई हैव सम फ्रेंड्स जो इतने सालों से ही मेरे रहे हैं, सो आई डोंट थिंक सो आई लीव देम। हाँ, एक ये अगर उसको इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी, मैं उसको हर एक चीज़ वो ट्राई करूँगी उसको सिक्योर फील हो इस चीज़ में। पासवर्ड तो दे ही देगी, इंस्टा का कह ही रही है। हाँ, वो तो दे ही दोगे, नो वरीज। बारे में जितनी बात हुई है ऑलमोस्ट सेम ही आंसर कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पहले पढ़ के रब ने बना दी जोड़ी। आपने तो पिछली वाली भी बनाई थी। ऑलराइट समर्थ एंड गौरी, इतनी कन्वर्सेशन होने के बाद एंड काफ़ी चीज़ें आपकी मैच भी करी हैं, सो इसके बाद हम एक बारी थम्स अप एंड डाउन कर लेते हैं। लेट्स गो हेड ऑन द काउंट ऑफ 3, यू हैव टू डू थम्स अप और डाउन। सो इट्स 1, 2 and 3. Once again मैच, अब देखते हैं क्या होता है फिर से। So you guys remove your blindfold now. चलो Now have a conversation. Okay. And आपस में एक दूसरे को बातचीत कर लो और जान लो। हाय। हाय। सो लाइक आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग। तुमने एक एफर्ट वाली चीज़ वहाँ पे मेंशन करी थी, तो व्हाट इज़ एफर्ट अकॉर्डिंग टू यू? यार मेरे हिसाब से एफर्ट्स हैं कि मेरे को वो चीज़ें कहीं ना कहीं जचती हैं कि लाइक अगली पूछे कि कहाँ पे है, खाना खाया, मतलब वो भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, बेबी ने खाना खाया, वो भी नहीं करना एग्जैक्टली, बट हाँ एक बेसिक केयर होनी चाहिए लड़की को। क्लिंगी बंदी पसंद है। क्लिंगी भी नहीं है, बाबू शोनो नहीं करना, बट उसको पता हो कि भाई है कहाँ, मतलब ये भी नहीं सारा सारा दिन मैसेज ही नहीं कोई है, कुछ भी नहीं। तो बेसिकली मेरे लिए एफर्ट वो भी मैटर करता है। बट जैसे यू हैव अ बिजी लाइफ एंड आई हैव टू, तो हमारे में वो कम्युनिकेशन का गैप तो रहेगा। वही तो बात है कि हाँ बीच में टाइम निकाल के, कितना टाइम लगता है एक मैसेज करने में, ये एग्जैक्टली चाहिए, अपडेटेड रखना बेसिकली। हाँ पता हो। Okay. Anything else? What did you like in Samarth, Gauri? बाय द कन्वर्सेशन। Yeah, by the conversation. Overall. Looks wise क्या अच्छा लगा आपको? हाइट है लड़के की, जो बेसिक एक चीज़ चाहिए मुझे। हाइट में बाजी मार जाता था प्यार वाली। ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगी। शक्ल वाइज भी ठीक है। ठीक है। ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी, फिर सिर पर चढ़ जाएगा। नहीं, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ सिर पर चढ़ने वाला। ज़्यादा नहीं। Basic thing was he also like animals and I run a NGO, so obvious thing that I would like my partner. Yeah. Animal lover or dog lover, you can say. हाँ हाइट वाइज तो मैं भी कहूँगा ठीक है, गिट्टी लड़की नहीं मिली कम से कम। वो एक रिक्वायरमेंट तो ठीक है, बाकी बात करने की तमीज़ है, सब कुछ है। ओके, कोई ऐसी सीक्रेट बात या कोई ऐसी नेगेटिव बात जो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को पता हो और ही और शी शुड एक्सेप्ट कि मेरे में ये कमी है, बट उसको एक्सेप्ट करने के बावजूद भी वो मेरे साथ रहे?
ऐसी बात रिवील करो। समर्थ कह रहा मेरे पास डीप वॉइस नहीं है। नहीं ये बात अच्छी है, नो वरीज। अभी ये नेगेटिव बात रिवील करो, बहुत पॉजिटिव बात है। अभी देखते हैं कि नेगेटिव आई हैव अ लॉट ऑफ वैसे एक दूसरे के बताओ। आई हैव अ लॉट ऑफ एंगर इश्यूज। ड्रॉबैक्स बताओ। मेरे को एंगर इश्यूज काफ़ी है। मैं लाइक इफ़ इट्स लाइक कई बार मेरी लाइफ में एक ऐसा पार्ट लाइक पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे मैं काम से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, आई वुड लाइक माई पार्टनर टू बी देयर, और अगर वो नहीं है मैं खिंच जाऊँगी उस चीज़ पे, एंड देन दैट्स अ ह्यूज मेस अप। यार मेरा पर्सनली तो एक ये चीज़ है कि चलो अगली कह रही है कि वो अंडरस्टैंड करेगी मेल बेस्ट फ्रेंड्स पे, बट स्टिल मैं उस चीज़ से बहुत खिंचूँगा कि मेरे को अगर लगे कि हाँ उनसे ज़्यादा बात हो रही है या कोई भी चीज़, तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है, तो उस चीज़ में मैं चाहूँगा कि हाँ उस पर सपोर्टिव हो। अगर मैं कहूँ Why did your last relationship ended? यार मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी एंड ओवरऑल लॉन्ग डिस्टेंस। चीट किया था उसने बेसिकली। ये तो मेंशन नहीं करा इसने अभी। भाई को मैस्कुलिन बनना था। If it's for long distance, अगर कल को देखा जाए, if I'll go out for some like work and all that thing, तो long distance तो वहाँ पे भी होगा, तो तुम कैसे गारंटी यार आउट करते हो कि डिपेंड वो करता चलेगा? है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि लाइक आप सेटल ही होने जा रहे हो, लाइक कि 6 महीने के लिए जाना है, तो वो चीज़ हम एक में obviously एग्जाम्पशन ले matter लें, अगर मैं करेगा। सेटल होने के लिए भी जा रही हूँ, तो हाउ वुड यू थिंक इट विल वर्क? मेरे हिसाब से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो यहीं पे सेटल होऊंगा एंड मेरा पार्टनर मेरे से इतनी दूर है, तो वो मेरे लिए नहीं हो पाएगा। समर्थ भाई को बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं चाहिए। Are you okay with this story? ठीक है, नॉट अ बिग डील। मतलब अभी तो मैं उस बेसिस पे कुछ कह नहीं सकती द फर्स्ट टाइम। For settling in abroad. आज सच तो कुछ भी नहीं है अभी। फिर ठीक। So भाई ये तो खतरा टल गया। नहीं, ये बनता वैसे एकदम ही होता है, मैंने देखा हुआ है एक खतरा। बाहर जाने का प्लान। अच्छा, अभी जैसे गौरी ने मेंशन किया कि उसको एंगर इश्यूज बहुत है, कल को वही हीटेड आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है एंगर इशू के कारण, कैसे हैंडल करोगे आप? लाइक मेरे को पर्सनली इतना गुस्सा नहीं आता, तो उस चीज़ में मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ कि आपको गुस्सा नहीं आता पर उसको आता है। भाई उसका गुस्सा भाई वो कह रही इस रिलेशनशिप में मैं बैठ निकालूंगी। नहीं, मैं तो हैंडल कर लूँगा, मैं थोड़ा शांत तरीके का इंसान हूँ। अगर उसको गुस्सा आएगा तो मैं शांत हूँ, मेरे को पता होगा, तो मैं हैंडल कर मुझे इस चीज़ पे भी इरिटेशन, अगर मैं चिल्ला रही हूँ, अगला बंदा अपना पॉइंट रख के क्यों नहीं बात कर रहा, चुपचाप वहाँ पे सुन क्यों रहा, दैट्स वेरी इरिटेटिंग पॉइंट। लाइक आई फील लाइक ये पागलपन नहीं हुआ भाई? ये ऑब्वियसली, अगर ऑब्वियसली मैं तेरे पे चलाई जा रही हूँ, खिंच तो देखो भी चढ़ रही होएगी। मैं समझूंगा यार, मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ। इतना अंडरस्टैंडिंग लड़का। वो चाहती है मैं लड़ूं, वो चाहती है मैं लड़ूं। समटाइम्स आई वांट टू फाइट, आई वांट यू टू फाइट बैक। मैं लड़ लूंगा। हाथ भाई ये नहीं वर्बली। वो मेरी दाढ़ी पकड़ेगी तू उसके पास पकड़। छोले छोले उसके भी हैं। जिम जाते हो? आई प्ले बास्केटबॉल। शुक्र है चली गई, तो फिर क्या हाल होगा मेरा भाई। भाई मैस्कुलिन बनना चाहता था, बंदी मैस्कुलिन बन। ओके, अभी काफ़ी कॉन्वर्सेशन हो चुकी है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये मैच है, पर फिर भी हम पूछ लेते हैं कि यस करेंगे एक दूसरे को, नो करेंगे। इन 3, 2, 1। गौरी once again, are you sure? आया कॉन्फिडेंट है अगली मेरे पे? शुक्र है कोई तो है। नहीं ठीक है, अगली का स्टैंड है यार, पलटी नहीं कम से कम। कौन है वो? ये गॉसिप अच्छी लग रही है, बाद में पूछूंगी ये वाली ही। जॉय को सिलेक्ट कर भी गई थी क्योंकि समर्थ को ये बिल्कुल लिखा हुआ था। उन्होंने बोला था हाँ भगवान ने अच्छा सोचा होगा कुछ ना कुछ। So according to us and everyone, तो अब आप दोनों एक वो मैच I guess अभी Yeah. तक के लिए तो so you can leave. थैंक यू। गाइस, अभी तक तो हमें नो स्पाइक सोसाइटी के तो परफेक्ट कपल मिल चुके हैं, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार इतनी जल्दी हमें ऐसे कपल्स भी मिल सकते हैं ना। सेकंड वन वाज लाइक मेड फॉर ईच अदर डेफिनेटली। बिल्कुल गौरी एंड समर्थ राइट। या तो लेट्स एक्सप्लोर कि अभी हमें और परफेक्ट कपल मिलते हैं या नहीं, है ना? सो बुलाते क्या बनता है? या डेफिनेटली। सो बुलाते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, विच इज सिद्धार्थ शर्मा।